एक शादी थी जिसका बैंड बाजा और खुशियां थी। एक गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। और एक रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है दिलीप यादव की, एक जवान लड़के के सपने जो सिर्फ 15 दिन में खेत के अंधेरे में खत्म हो गए। पर यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह एक साजिश थी, प्यार, पैसा और धोखे का खेल। सवाल यह है, कौन था इसके पीछे और क्यों? चलो शुरुआत से सुनो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे औरैया मर्डर केस की एक ऐसी घटना जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव पलिया को देश के सुर्खियों में ले आई। एक शादी से शुरू हुई यह कहानी एक खूनी रात तक जा पहुंची और आखिर में एक सबक छोड़ गई। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी दिल को छू जाएगी और शायद आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि भरोसा कितना बड़ा शब्द है। इसे दिलीप यादव कहते थे। 25 साल का एक जवान लड़का जो पलिया के खेतों के बीच अपने सपने बन रहा था। एक हाइड्रा ड्राइवर था वो। बड़ी बड़ी मशीनें चला के अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। दोस्त कहते थे, दिलीप हमेशा मुस्कुराता है। उसने सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी और सुंदर हो जाएगी। 5 मार्च 2025 को उसकी शादी प्रगति से हुई। गांव भर में जश्न और दिलीप के दिल में एक मंदिर जाने का छोटा सा सपना। पर क्या उसको पता था कि यह शादी उसकी जिंदगी का? और यहां है प्रगति यादव, 22 साल की दुल्हन, जिसका चेहरा तो खुशी दिखता था पर दिल में एक तूफान छुपा था। गांव के नियमों के आगे उसका प्यार दब गया। अनुराग यादव के साथ उसका रिश्ता जो शादी ने छीन लिया। क्या प्रगति ने शादी स्वीकार कर ली थी, या उसके दिल में एक प्लान बन रहा था, एक ऐसा प्लान जो खून से लिखा जाएगा? और क्या प्लान की दूसरे खिलाड़ी कौन है? अनुराग, उसका प्रेमी, जो शायद उसके लिए सब कुछ कर सकता था। रामजी नगर, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसके लिए जिंदगी सिर्फ पैसे का सौदा थी। और 2 छोटे से नाम, दुर्लभ और शिवम, जो इस साजिश के छोटे पर खतरनाक हिस्सा बने। दिलीप के परिवार ने उसे बचाने की हर कोशिश की, बिधुना से सैफई, ग्वालियर तक अस्पताल के चक्कर में। पर 21 मार्च को दिलीप की सांसें रुक जाएंगी। पोस्टमार्टम ने बताया उसके शरीर पर कितने वार हुए थे, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी मिटाने का पूरा प्लान बनाया हो। पर यह प्लान था किसका? प्रगति का, जिसको यह शादी एक जेल लगने लगी थी। अनुराग का, जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था। और पैसा भी तो था, 2 लाख का सौदा, जिसका 1 लाख शादी के शगुन के पैसे से दिया गया। सोचो, एक नई जिंदगी के लिए दे पैसे ने एक जिंदगी छीन ली। क्या पैसा इतना अंधा कर सकता है? पर यह साजिश छुप नहीं सकी, क्योंकि एक छोटा सा कैमरा सब देख रहा था। ओमन प्रेषण त्रिनेत्र के सीसीटीवी ने, क्या फुटेज ने पुलिस को वो सच दिखाया जो गांव के अंधेरे में छुपा था? 24 से 25 मार्च को प्रगति, अनुराग और रामजी पकड़े गए। और फिर एक और ट्विस्ट, 27-28 मार्च को दुर्लभ और शिवम एक एनकाउंटर में हाथ आए। गोली चली, सायरन गूंजी और यह केस और गहरा हो गया। पर क्या यह पूरी कहानी थी? हां, कुछ और छुपा था। यह सब इतना जल्दी कैसे हो गया? एक शादी से मौत तक सिर्फ 1 महीने के अंदर। चलो वक्त के साथ चलते हैं। 5 मार्च 2025, दिलीप और प्रगति की शादी। गांव में धूम, पर शायद प्रगति के दिल में एक चुपके से योजना शुरू हो चुकी थी। सिर्फ 14 दिन बाद 19 मार्च को दिलीप एक खेत में लहूलुहान मिला। क्या यह इतनी जल्दी सोचा गया था? हां, यह योजना शादी से पहले से बन रही थी। 21 मार्च तक दिलीप के परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अस्पताल से अस्पताल वो उसकी जिंदगी बचाने की जंग लड़ते रहे, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। दिलीप चला गया। उस दिन गांव के हर घर में सन्नाटा था, पर पुलिस चुप नहीं बैठी। 24-25 मार्च को सीसीटीवी के बांध पर उन 3 लोगों को पकड़ा, प्रगति, अनुराग और रामजी। और फिर 27-28 मार्च को एक एनकाउंटर ने 2 और नाम जोड़े, दुर्लभ और शिवम। सोचो, सिर्फ 23 दिन में एक शादी से लेकर एक केस सॉल्व होने तक, इतनी तेजी से। क्या यह न्याय था या सिर्फ शुरुआत? जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। एक पल में खुशी, दूसरे पल में दर्द। यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, एक छोटे से गांव की है, पलिया, औरैया, उत्तर प्रदेश। सोचो, एक ऐसा जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, जहां शाम को लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते हैं। पर इस गांव के एक खेत ने एक खूनी राज छुपाया।
वो गेहूं का खेत जहां दिलीप की जिंदगी खत्म हुई, अब गांव वालों के लिए एक सदमा बन गया। क्या ये खेत अब भी वैसा ही सुंदर दिखता है या उसमें सिर्फ दर्द की यादें हैं? पर यह सिर्फ पलिया की बात नहीं। औरैया के सहार थाने से लेकर स्थानीय अदालतों तक ये मामला न्याय का एक उदाहरण बन गया। और गरीब उत्तर प्रदेश में जहां ऐसे अपराध जैसे मेरठ का सौरभ राजपूत मामला लोगों को झटका देते हैं, ये कहानी एक और मिसाल बन गई है। न्यूज 18, हिंदुस्तान टाइम्स, देश भर के पेपर्स ने इसको छापा और ये एक छोटे गांव से नेशनल हेडलाइन बन गया। पर क्यों ये इतना बड़ा हुआ, अगला हिस्सा बताएगा। ये केस सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं, ये हमने हमारे दिल के राज दिखाया है। भरोसा एक छोटा सा शब्द, पर कितना बड़ा मतलब। प्रगति की शादी में बंधना, दिलीप का उस पे भरोसा, ये सब टूट गया। और ये बताता है कि जब प्यार या चॉइस को दबाया जाता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। सोचो, कितनी लड़कियां ऐसी शादियों में बंधी हैं जहां उनका दिल नहीं मानता। क्या यह मामला उनकी आवाज है या एक गलत फैसले की सजा? और यह केस हमें क्राइम के बारे में भी सिखाता है। एक छोटे गांव में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, क्या यह इतना आसान है? एक जिंदगी में 2 लाख रुपए। पर पुलिस ने यह भी दिखाया कि तकनीक अब न्याय का साथी है। सीसीटीवी ने यह केस सॉल्व किया और शायद आगे ऐसे और केस रुक जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल, क्यों हमें इसका पालन करना चाहिए? क्योंकि यह दिलीप के परिवार का दर्द है, हमारे गांव का डर है और हम सबके लिए एक चेतावनी है। क्या तुम भी कभी ऐसे प्रेशर में होते हो जहां दिल कुछ और कहता है? तो सुनो, यह कहानी हम सबके लिए है। यह केस सिर्फ एक खबर नहीं, यह जिंदगी का टूटना है। दिलीप के परिवार के लिए हर दिन एक याद है, एक खाली कुर्सी जो कभी भारी नहीं होगी। प्रगति के घर वालों के लिए शर्म और अफसोस का बोझ। और पलिया के लोग, वो अब अपनी ही पड़ोसी पर शक करते हैं। ये मामला हमें बताता है कि जब भरोसा टूटा है तो पूरा समाज हिल जाता है। पर क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? दिलीप के सपने, प्रगति का दबाया हुआ गुस्सा, ये सब हमें लगता है दूर की बात। पर सोचो, हम भी तो कभी परिवार के दबाव में होते हैं ना। कभी अपने दिल की बात छुपती है। इसलिए यह केस हमें कहता है, बोलो, बात करो, सुनो। अपने दोस्तों से, परिवार से दिल की बात शेयर करो ताकि यह गुस्सा कभी इतना बड़ा ना हो। और अगर कोई गलत लगे तो पुलिस को बताओ, एक छोटी सी टिप भी एक जिंदगी बचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी में सहमति का मतलब समझो। बात करो, प्यार करो, पर दिल से दिल तक जाओ। दोस्तों, यह थी औरैया मर्डर केस की कहानी। एक शादी, एक साजिश और एक सबक। दिलीप की याद हमें कहती है कि जिंदगी छोटी है पर भरोसा बड़ा है। तो आज से एक वादा करो, अपने दिल की बात सुनो और दूसरों को भी सुनो। क्या वीडियो को शेयर करो ताकि यह बात हर दिल तक पहुंच सके। कमेंट में बताएं तुम्हें इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छुआ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।